बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। राबिया वॉइस देखने वालों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत के साथ साथ जिंदगी के हर मौके पर कामयाबियां और कामरानियां अता फरमाए और दुनिया जहां की बहुत सारी नेमतों और राहतों से आपकी झोली भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूवर्स, आज की वीडियो बहुत अहम है। इसमें तकरीबन आपके तमाम सवालात के जवाबात हैं जो आपको जिंदगी में प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं। वो आया प्रॉब्लम्स किस वजह से हैं, उनकी असल जड़ क्या है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। व्यूवर्स, मुझे ऐसे बहुत से मैसेजेस और कमेंट्स आते हैं जिसमें लोगों की ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमारा काम होते होते रुक जाता है, किसी काम में जी नहीं लगता, हम बीमार हैं, रिपोर्ट्स क्लियर है लेकिन बीमारी का पता नहीं चल रहा, रिश्ते नहीं हो रहे, लोग देखकर चले जाते हैं लेकिन रिश्ता पक्का नहीं होता, जॉब लगते लगते नहीं लगती, कारोबार में नुकसान हो रहा है, बहुत कोशिशों के बावजूद हम बेरोजगार हैं, कोई काम शुरू कर दें तो उसमें जी नहीं लगता, लोग हमारी इज्जत नहीं करते, खामद के साथ नहीं बनती, बीवी के साथ नहीं बनती। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स का नुक्ता आगाज कहाँ से होता है? अगर आप गौर करें तो आपकी जिंदगी में ऐसी कौन से अवामिल और बातें हैं जिनकी वजह से आपको इन तकालीफ, रुकावटों और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन तमाम प्रॉब्लम्स की 90% वजह नजरे बद है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सी अहम बातें बता रही हूँ। लास्ट में मैं आपको इसका एक ऐसा इलाज बताऊंगी जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में हमें जरूर बताएं। नाज़रीन कराम, आगे जाने से पहले आप थोड़ा सा इस बात को समझें कि आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं असल में उनकी शुरुआत कैसे होती है। थोड़ा सा आप इसको जान लें तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स को पकड़ने में और उनको सॉल्व करने में ज्यादा आसानी होगी। देखें, अल्लाह ताला ने इंसानी निगाहों में खुसूसी तासीर रखी है। यही निगाहें कभी इंसान के लिए अजर व सवाब का बायस बनती हैं और कभी उसके गुनाह का बायस बनती हैं। कभी कभी ये निगाहें तो इंसान की तकदीरें भी बदल देती हैं और कभी इन्हीं की वजह से इंसान को शदीद नुकसान पहुंचता है। फिर इंसानी निगाहों का मरकज इसके दिली तासुरात की बुनियाद पर भी होता है। कभी दिल के तासुरात कैसे होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। कभी तो दिली हसद की वजह से ये निगाहें बहुत मुज़र होती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, अगले की जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख देती हैं। किसी नजर में आपके लिए रश्क होता है, कभी आपके लिए तारीफ होती है, कभी जलन होती है, हसद होती है और इसी तरह करस्पॉन्डिंग के तौर पर इसका आपकी शख्सियत पर और हालात पर भी असर होता है। सूरह कलम में इरशाद फरमाया गया है, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर इख्तियार किया, करीब है कि वो लोग आपको अपनी नजरों से डगमगा दें। अहादीस मुबारका में भी इस सिलसिले में बहुत ही वाज़ेह हदायत मौजूद हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नजर का लग जाना हक है। इसी तरह सही मुस्लिम में एक हदीस है, नजर का लग जाना हक है। अगर कोई चीज तकदीर से आगे बढ़ सकती है तो वो नजर होती है। अब व्यूवर्स, यहाँ पर आप गौर करें कि आपको जिंदगी में जो मुश्किलात और नाकामियां आ रही हैं उसकी वजह कब है? आया जब आप बचपन में थे, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जब आपकी सेहत बहुत अच्छी थी, आप अपनी जिंदगी में खुश थे, हर काम को सेकंडों मिनटों में कर लेते थे, बहुत एक्टिव थे, खुशहाल थे, चेहरे से आपकी आसूदगी और शादाबी जाहिर होती थी। तो उस वक्त आपको किन नजरों का सामना था? आप किन लोगों के करीब ज्यादा थे, किन लोगों के साथ अपना ज्यादा वक्त गुजारते थे? यहीं से आपकी प्रॉब्लम्स का आगाज शुरू हो गया होगा, क्योंकि ऐसे लोगों ने आपको उन नजरों से देखा होगा जो आपके लिए नेगेटिविटीज लेकर आई हैं। देखें, इंसान की आंखों में एक खास किस्म की इमोशनल एनर्जी होती है, ये बिजली की तरह होती है और ये आपके जिस्म के सेल्स यानी मसामात के जरिए आपकी बॉडी के अंदर जज्ब हो जाती है और इसी तरह ये बॉडी में तामीर या तनजुली के बायस बनती है, यानी आपकी बॉडी को या तो ये खराब करती है या कोई अच्छा असर डालती है। तो जब आपको कोई हसद वाली नजरों से देखता है तो आपकी बॉडी की एनर्जीज में फौरन असर आना शुरू हो जाता है, वो नेगेटिव होना शुरू हो जाती हैं, डाउन होना शुरू हो जाते हैं, आप अपने आप को बहुत लो फील करना शुरू कर देते हैं। आप ये समझते हैं कि आपसे तो दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता, आप दुनिया में ऐसे ही आए हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये तमाम फीलिंग्स आपको उस वक्त होती हैं जब आप नजरे बद का शिकार हो चुके होते हैं।
पोलैंड में एक लोक कहानी बहुत मशहूर है कि एक शख्स आरती जिसकी नजर बहुत लगती थी, वो जब किसी को देखता था तो उसकी जिंदगी में बहुत मुश्किलात आती थी। हालांकि जब वो अपनी औलाद या रिश्तेदारों को भी देखता था तो उसकी नजरों की एनर्जी इतनी ज्यादा होती थी कि कोई उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आखिर तंग आकर उसने अपनी आंखें ही फोड़ डाली थी। तो व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको चंद अहम अलामात बता रही हूँ। अगर इनमें से 3 या 4 अलामात आपको महसूस होती हैं तो कंफर्म आपको नजरे बद हो चुकी है और आपकी जिंदगी में रुकावटें, परेशानियां इसी नजरे बद की वजह से हैं। तो वो अलामात हैं: सर में दर्द होना, दर्द का आंखों और कनपटियों से शुरू होकर सर की जानिब फैलना, जिस्म में कुछ निशानात का बनना, बकसरत पेशाब का आना, बहुत ज्यादा पसीना आना खुसूसन माथे और कमर पर, दिल की धड़कन का कभी कम हो जाना कभी ज्यादा हो जाना, चेहरे का रंग उड़ जाना, जर्दी माइल हो जाना, नमाज तलावत दम के दौरान बकसरत जमाई का आना और आंसुओं का बहना, पढ़ाई या किसी भी काम से दिल का उचाट हो जाना, आपकी तवज्जो ही उसकी तरफ नहीं होती, मुसलसल थूक का बहना, ज्यादा बलगम होना, सोते में ये देखना कि कोई आपकी तरफ आ रहा है या आपको देख रहा है या आपका पीछा कर रहा है, जिस्म में खारिश और चूंटियां रेंगती हुई महसूस करना, आंखों का फड़फड़ाना, हाथ और पांव के किनारों में सुइयां चुभना और उनका ठंडा रहना, चेहरे पर कोई निशानात पड़ना, आपके हालात और वाकयात का अचानक बदल जाना, शादी के बाद फौरन लड़ाई हो जाना या अचानक कोई बीमारी आ जाए जो ठीक होने का नाम न लेती हो, आम हालात में आंखों से पानी आना, जमाइयां आना, बेचैनी और बेकरारी का रहना, अकेलापन महसूस होना, डिप्रेशन में जाना, चिड़चिड़ापन पैदा होना, अचानक की तबीयत का जिंदगी से उचाट हो जाना, चक्कर महसूस करना, नींद में अचानक झटके लगना, बुरे ख्वाब देखना, ख्वाब में डर जाना, बार बार बीमार होना, अचानक सांस की तकलीफ का स्टार्ट हो जाना, जिस्म में दर्द रहना, खुसूसन मैदे में मुस्तकिल दर्द रहना, मतली आना या कै आने का एहसास होना, पाँव की एड़ियों और पिंडलियों में दर्द रहना, बिला वजह रोने को दिल करना, घर में दिल न लगना, बेचैन रहना, मरने के ख्यालात ज्यादा आना। अगर इन अलामात में से कोई भी 3-4 अलामात आपको महसूस होती हैं तो आपको कंफर्म नजरे बद लग चुकी है। बाज लोग कहते हैं कि जादू हो गया है, जिन्नात का साया हो गया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती। ये दरअसल नजरे बद का ही कारनामा होता है। अब आप ये भी देखें कि इंसानी आंख में इतनी ताकत होती है कि इल्यूमिनाती ने इंसानी आंख को ही अपना निशान बनाया हुआ है। आखिर इसमें कुछ पुरस्कार है ही, तभी उन्होंने इसे अपने लोगों के तौर पर चुना हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नजरे बद लगने के बाद इसका इलाज क्या है। तो अब आपने ये गौर से सुनना है और इसको अपनी जिंदगी पर इम्प्लीमेंट भी लाजमी करना है। तो सबसे पहले नाजरीन, आप जिस कंघी या ब्रश से अपने बाल संवारते हैं, ठीक करते हैं, तो उसको पहली फुर्सत में चेंज कर दें। नया कंघा या ब्रश लें और उसके ऊपर सूरे कलम की आखिरी आयात को दम कर दें और चारों कुल भी दम कर दें और इस कंघे को इस्तेमाल करें, क्योंकि जब ये आपके बालों से टकराएगा तो जो नेगेटिव एनर्जीज आपके दिमाग में आई हुई हैं उनको ये निकालेगा और माइनस करने में भी मदद देगा। अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत होती है। ये कंघा या ब्रश आपने रोज इस्तेमाल करना है और 11 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल के बाद आपने दोबारा इस पर दम करना है। और अगर आप 11 दिन बाद इसको दोबारा चेंज कर लें तो और भी अच्छा है। इसके बाद बेरी के दरख्त के पत्ते आपने लेने हैं, कुछ पत्तों को पानी में उबालना है और ये पानी अपने नहाने के पानी में मिक्स कर लेना है और इससे आपने 7 दिन तक नहाना है। शुरू में आप कहेंगे कि ये काम तो बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं होता, लेकिन अपना इलाज करने के लिए आपने ये काम जरूर करना है, क्योंकि इंसान खुद अपने साथ जितना सिंसियर होता है उतना उसके साथ मुखलिस कोई और नहीं होता। तीसरा अमल आपने ये करना है कि सूरह बकरा की आखिरी आयात चारों कुल
आयतल कुर्सी और सूरह कलम की आखिरी 4 आयात दम करके आपने रोज पानी पीना है। पहले तो आपको लगेगा कि ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो रहा, आपको जमाइयां आएंगी, सुस्ती होगी, गुस्सा आएगा, आप सोचेंगे इसका तो कोई असर ही नहीं हो रहा। लेकिन जब आप मुस्तकिल करते रहेंगे तो अचानक से आपको अपनी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी और आपकी आदत में और सेहत में बेहतरी के असर नुमाया होंगे। और जब भी आप घर से बाहर निकलें या किसी से भी मिलें तो या हफीजो या सलामों को 11 बार पढ़कर अपने ऊपर फूंक मार लिया करें। इससे उसकी नजरों की तासीर आप पर असर नहीं करेगी। नाजरीन, अगर आपने मेरी इन बातों को गौर से सुना और उन पर अमल किया तो यकीन करें कि आपकी जिंदगी में बहुत आसानियां आ जाएंगी, बहुत सी रुकावटें आपकी जिंदगी की दूर हो जाएंगी और आप मुझे दुआएं देंगे इंशाअल्लाह ताला।